आज हम लोग 12 का मैथ्स पढ़ेंगे और उसमें पहला चैप्टर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन और मैट्रिक्स पे कई तरह का ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। तो अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। Matrix, it is a rectangular arrangement of numbers or functions। यहाँ ध्यान देना है, मैट्रिक्स क्या है तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है ये? तो नंबर का या फंक्शन का। कई जगह और भी मैथमेटिकल एलिमेंट का अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग मैट्रिक्स में नंबर या फंक्शन को रखेंगे। इस अरेंजमेंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। इसी अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इस मैट्रिक्स में तीन चीज अभी हम लोग समझेंगे। पहला रो, दूसरा कॉलम और तीसरा इसका ऑर्डर। रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन अरेंजमेंट इज कॉल्ड रो। इस अरेंजमेंट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन अरेंजमेंट है इसको रो कहेंगे हम लोग। ये हुआ हमारा फर्स्ट रो, इसको R1 से डिनोट कर सकते हो। ये सेकेंड रो, इसको R2 से डिनोट कर सकते हैं। कॉलम, वर्टिकल लाइन अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉलम। इस एग्जाम्पल में इस तरह का अरेंजमेंट, ये वर्टिकल लाइन अरेंजमेंट, यहां देख रहे हैं तीन वर्टिकल लाइन अरेंजमेंट है। इसी वर्टिकल लाइन अरेंजमेंट को हम लोग कॉलम कहेंगे। कॉलम को C1 यानी फर्स्ट कॉलम, C2 यानी सेकेंड कॉलम, ये C3 यानी कि थर्ड कॉलम। यानी आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में दो रो और तीन कॉलम है। क्लियर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन अरेंजमेंट को रो कहेंगे और वर्टिकल लाइन अरेंजमेंट को कॉलम कहेंगे। तीसरा है ऑर्डर। ऑर्डर एक टर्म है। इट इज अ टर्म which represent number of rows and number of columns in a matrix। ऑर्डर एक टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है कि मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है। अगर इस मैट्रिक्स का बात किया जाए तो इस मैट्रिक्स में दो रो और तीन कॉलम है। तो अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो
तो हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, इसको क्या रीड करना है, ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए को डिफाइन किया गया यहाँ m क्रॉस n से। यहाँ m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा और n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। हमेशा ऑर्डर में पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस एग्जाम्पल में मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है क्या होना चाहिए, 2 रो है तो 2 बाई, 3 कॉलम है तो 2 बाई 3। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 3 होगा। यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते समय नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, नहीं तो अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितना है। अगर आप मल्टीप्लाई करके 6 लिख देते हैं तो 6 का डिफरेंट फैक्टर भी हो सकता है, जैसे 3 क्रॉस 2, तो फिर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। इसीलिए किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते समय पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे बाई नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। एग्जाम्पल एक देते हैं ऑर्डर को क्लियर करने के लिए। इस मैट्रिक्स में आप देखिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन अरेंजमेंट है जिसको रो कहेंगे, और 2 वर्टिकल लाइन अरेंजमेंट है जिसको कॉलम कहेंगे। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाई 2 होगा। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स देखिए। अब देखिए इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम 3 है। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो एक रो है तो 1 बाई, 3 कॉलम है तो लिखेंगे ऑर्डर 1 क्रॉस 3। तो यहाँ आपको बताएं कि मैट्रिक्स किस तरह का अरेंजमेंट है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, तो नंबर या फंक्शन का अरेंजमेंट। यहाँ आगे कोई भी मैथमेटिकल एलिमेंट हो सकता है। मैट्रिक्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये 3 बेसिक बातें हैं मैट्रिक्स में जिनको आपको समझ के रखना है। अब हम लोग मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म देखते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो बताएं कि मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा लिखने के प्रोसेस पे। मैट्रिक्स का हम लोग अभी जनरल फॉर्म देखेंगे। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n हो तो इसका जनरल फॉर्म इस तरह से दिया गया है। अब इस फॉर्म को समझिए। यहाँ जितना भी एलिमेंट लिखा गया है उसमें लोअर सफिक्स लिखा हुआ है, 2 लोअर सफिक्स है। जैसे यहाँ 1 1, 1 2, 1 3, ये लोअर सफिक्स एलिमेंट का पोजीशन डिफाइन करता है। अगर इसको सिंबल में लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ जितना भी एलिमेंट है
उसको AIJ के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, इसलिए मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं। यहाँ AIJ को रीड करेंगे हम लोग, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। यानी कि एलिमेंट के नीचे में जो सफिक्स लिखा हुआ है, पहला सफिक्स रो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा सफिक्स कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी एलिमेंट में जो यहाँ लोअर सफिक्स है वो एलिमेंट का पोजीशन डिफाइन करता है। और इसको कैसे पढ़ोगे? एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। अगर हम इसको रीड करने के लिए बोले तो इसको पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। उसी तरह से यहाँ कहेंगे कि ये एलिमेंट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से एलिमेंट का लोअर सफिक्स देखकर हम लोग इसका पोजीशन पता करते हैं। आपको ये फॉर्मेट याद रखना होगा, इसी फॉर्मेट से मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। याद रखिए, पहला रो में जो लोअर सफिक्स है 11, 12, 13, 14 इस तरह से है। दूसरा रो में जो लोअर सफिक्स है 21, 22, 23। तीसरा रो में जो लोअर सफिक्स है 31, 32, 33 इस तरह से है। तो अगर हम कहें चौथा रो में लोअर सफिक्स क्या होगा तो आप बता सकते हैं A41, A42, A43 इस तरह से। तो इस तरह से मैट्रिक्स का ये जनरल फॉर्म हुआ। सपोज किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3x2, तो इस मैट्रिक्स का फॉर्म लिखना है। किस फॉर्म में लिखेंगे इसको? तो मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2, यानी इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 2 कॉलम है। तो पहला रो लिखेंगे तो लोअर सफिक्स होगा 11, 12, 13, 14 इस तरह से। लेकिन देख रहे हैं कि हम 12 तक ही गए। क्यों? क्योंकि हम लोग को कितना कॉलम लेना है? 2। तो पहला एलिमेंट पहला कॉलम कंस्ट्रक्ट करवा देगा, दूसरा एलिमेंट दूसरा कॉलम कंस्ट्रक्ट करवा देगा। यानी पहला रो में 2 ही एलिमेंट लेंगे 11, 12 इस तरह से। दूसरा रो के लिए लोअर सफिक्स है A21, A22। तीसरा रो के लिए लोअर सफिक्स A31, A32। तो इस तरह से अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है तो आप मैट्रिक्स का फॉर्म तैयार कर सकते हैं। मैट्रिक्स का ये जनरल फॉर्म है। इसमें बताएं कि एलिमेंट का जो लोअर सफिक्स है वो एलिमेंट का पोजीशन बता रहा है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ हो तो हम लोग मैट्रिक्स का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। अभी तक मैट्रिक्स में हम लोग उसका डेफिनेशन देखे और एलिमेंट पहचानना सीखे। अब हम लोग मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 और एलिमेंट को डिफाइन किया गया है यहाँ AIJ इक्वल टू I + 2j। यानी एलिमेंट के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। कभी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना हो तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहिए और उसका एलिमेंट का फॉर्मूला या वैल्यू चाहिए। तो यहाँ ऑर्डर जो दिया हुआ है मैट्रिक्स का, यहाँ ऑर्डर है 2/3। तो बताएं हम कि किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो उसके ऑर्डर के मदद से उसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम चाहिए। तो पहला रो का एलिमेंट का जो फॉर्म होता है A11, A12, A13। पहला रो में 3 एलिमेंट लिए क्योंकि यहाँ 3 कॉलम चाहिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। रो 2 चाहिए तो सेकेंड रो लेंगे, उसमें एलिमेंट A21, A22, A23। तो इस तरह से मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो उसका फॉर्म तैयार कर सकते हैं।
अब ये मैट्रिक्स कंप्लीट कब होगा? तो जब हर एलिमेंट का वैल्यू यहां हम लोग रख सकते हो। तो अब एक एक करके एलिमेंट का वैल्यू क्वेश्चन से पता करेंगे। तो क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, aij इक्वल टू i प्लस 2j। आपको पहला एलिमेंट क्या चाहिए? a11। तो a11 को aij से अगर कंपेयर करोगे तो i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है। तो इस फॉर्मूला में i की जगह 1 और j की जगह भी 1 पुट करेंगे। तो इस तरह से a11 का वैल्यू 3 आएगा। फिर अगला एलिमेंट कौन है पहला रो में? a12। तो अगर a12 पे बात करें तो aij से कंपेयर करो, i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 2 है। तो इस फॉर्मूला में i की जगह 1 और j की जगह 2 पुट करेंगे। तीसरा एलिमेंट है यहाँ a13। तो इसी फॉर्मूला में i के जगह 1, j के जगह 3 पुट करेंगे। तो यहाँ रिजल्ट मिला 7। इस तरह से पहला रो का तीनों एलिमेंट का वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या है? 3, 5, 7। इसी तरह से सेकेंड रो में जो एलिमेंट है a21। अब a21 aij से कंपेयर करो तो i की जगह 2 है और j की जगह 1 है। तो i की जगह 2 और j की जगह 1। a22 चाहिए, तो a22 को aij से कंपेयर कीजिए, i की जगह 2, j की जगह 2 लेना। लास्ट एलिमेंट a23। तो i की जगह 2 और j की जगह 3 लेंगे। इस तरह से सेकेंड रो का भी तीनों एलिमेंट का वैल्यू आपको पता चल गया, 4, 6, 8। तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो और जनरल एलिमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ हो तो आप मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कीजिए? पहले ऑर्डर से फॉर्मेट तैयार कीजिए और हर एलिमेंट का वैल्यू गिवन फॉर्मूला से पता कर लीजिए और एलिमेंट के पोजीशन पे वैल्यू रख देना है। इस तरह से मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग। बताएं आपको इसके पिछले क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन की मदद से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एलिमेंट का डेफिनेशन अलग तरीके से दिए है, उसको क्लियर कर लेना है। सबसे पहले बताएं कि कभी भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना हो तो मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो यहाँ ऑर्डर दिया हुआ है 3/3, यानी इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म तैयार करेंगे। 3 रो और 3 कॉलम है। पहला रो में एलिमेंट का लोअर सफिक्स 11, 12, 13। 3 एलिमेंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि 3 कॉलम चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट करेगा, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। सेकेंड रो में लोअर सफिक्स 21, 22, 23। थर्ड रो में लोअर सफिक्स 31, 32, 33। इस तरह से मैट्रिक्स का ऑर्डर देखकर फॉर्मेट लिख देंगे। उसके बाद अब हर एलिमेंट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ फॉर्मूला या वैल्यू से पता कर लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में जनरल एलिमेंट का 3 फॉर्मूला दिया हुआ है। अब कौन सा फॉर्मूला किस एलिमेंट के लिए लगेगा यहाँ समझिएगा इस चीज़ को। चलिए हम लोग एक एक करके पहले एलिमेंट का वैल्यू निकालना सीखते हैं उसी फॉर्मूला की मदद से। पहला एलिमेंट है यहाँ a11। तो a11 को किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? aij से। तो यहाँ i का वैल्यू भी 1 है, j का वैल्यू भी 1 है। अब पहला फॉर्मूला देखिए कब एप्लीकेबल है,
जब i बड़ा होगा j से तब पहला फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब i और j का वैल्यू इक्वल होगा। तीसरा फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब i लेस देन j से होगा। तो यहाँ देखिए i और j का वैल्यू 1 1 है, इक्वल है, तो इक्वल के लिए सेकेंड फॉर्मूला है i माइनस j, और इसमें आप i का वैल्यू भी 1 देख रहे हैं, j का वैल्यू भी 1 है, तो a11 का वैल्यू क्या होगा? 0। a12 निकालना चाहते हो तो a12 को कंपेयर करो aij से, तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2। यहाँ i छोटा है j से, तो जब i छोटा है j से तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 2i, और i का वैल्यू यहाँ क्या लेना है? 1। a13 का बात करते हैं, तो यहाँ i छोटा है j से, फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 2i। i का वैल्यू 1 ही है। पहला रो का तीनों एलिमेंट पता कर चुके हैं। इसी तरह से दूसरा रो के तीनों एलिमेंट का वैल्यू निकालो। a21, तो i का वैल्यू 2 है और j का वैल्यू 1 है, तो जब यहाँ i बड़ा है j से, तो i बड़ा है j से के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? i प्लस j। i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1। सेकेंड एलिमेंट है a22, यहाँ i और j बराबर है, इक्वल है, तो सेकेंड फॉर्मूला लगेगा i माइनस j, 2 माइनस 2 0। a23, यहाँ i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू 3 है, i छोटा है j से, तो जब i छोटा है j से तो फॉर्मूला यहाँ पर है 2i। i का वैल्यू क्या है? 2। अब हम लोग थर्ड रो के